जय हिंद दोस्तों, एसएससी प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुना नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि बाबर ने जो तुलुगुना युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगुना युद्ध नीति का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है हुमायूंनामा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम है जो हुमायूंनामा के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि महाभारत का फारसी अनुवाद है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रजनामा। जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है उसको रजनामा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो दोस्तों आपको बताना है कि न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आपको बताना है कि धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है जो वित्त आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अपशिष्ट शक्ति है वो केंद्र के पास किस अनुच्छेद के तहत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक की एक नई शाखा खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि नई बैंक खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है नई बैंक को खोलने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 100 रुपये का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई के गवर्नर के। जो 100 रुपये का नोट है उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एसबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए मुंबई, SBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है SBI बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि SBI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1955। 1 जुलाई 1955 को SBI बैंक की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शनि। शनि है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पश्चिम की ओर कौन सा ग्रह भ्रमण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुण। अरुण है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। दोस्तों जो अरुण और शुक्र है वो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले 2 ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह है वो किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोरे नाम से। जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो गोरे नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 360। देशांतर रेखाएं वो 360 हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ किस का विज्ञान है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सिस्मोग्राफ है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूकंप। सिस्मोग्राफ है जो भूकंप का विज्ञान है। सिस्मोग्राफ में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आपको बताना है जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापानी। सुनामी है वो जापानी भाषा का शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है लतीफ़ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों आपको बताना है कि लतीफ़ खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तबला। लतीफ़ खान तबला से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों आपको बताना है जो रंगोली बिहू है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। रंगोली बिहू है वो असम का त्यौहार है। हमारा अगला क्वेश्चन है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो रथ यात्रा उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरी। पुरी में रथ यात्रा निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है जल्लीकट्टू त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। जो जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा। जो द्वारकाधीश मंदिर है वो मथुरा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो राजस्थान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर। जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है।